नमस्कार साथियों। YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? आपके पास ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है और इन्होंने चारण काल का समय क्या माना है? संवत 1000 से 1375 तक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? आपके पास ऑप्शन है पद्माकर, रहीम, घनानंद या नाभादास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, घनानंद जी को। ठीक है। और घनानंद की प्रसिद्ध रचनाएं है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली और कोकसार। ठीक है। ये चारों रचनाएं जो हैं वो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आपने ध्यान रखना है। इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली और कोकसार, ये चारों रचनाएं घनानंद जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? शाबाश, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1938 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, 1936 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका में कुशल संपादन का कार्य किया? आपके पास ऑप्शन है करमवीर, प्रभा, प्रताप या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका में कुशल संपादन का कार्य किया, उसका चयन करना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, उपयुक्त सभी पत्रिकाओं का। ठीक है। करमवीर, प्रभा और प्रताप, इन तीनों पत्रिकाओं का कुशल संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल का अन्य नाम है? आपके पास ऑप्शन है स्वर्णकाल, श्रृंगारकाल, उद्भवकाल या संक्रांतिकाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, इसका चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगारकाल है। ठीक है। किसने दिया था ये नाम? बिल्कुल सही, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगारकाल की संज्ञा किसने दी थी? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चतुर्सेन शास्त्री की रचना है? आपके पास ऑप्शन है ठलुआ क्लब, अंतस्थल, श्रृंखला की कड़िया या अमीर इरादे गरीब इरादे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
कौन सी रचना चतुर्सेन शास्त्री की है, इसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अंतस्थल। ठीक है, अंतस्थल जो है वो चतुर्सेन शास्त्री का निबंध है 1921 ईस्वी का। ओके, अब हम बात करेंगे कि ठलुआ क्लब, इसके रचनाकार कौन है। बताइए ठलुआ क्लब किसकी रचना है। बिल्कुल सही, बाबू गुलाब राय की। किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय की रचना है। और श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा की है। ठीक है, किसकी रचना है श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा की, 1942 ईस्वी की। ये भी निबंध विधा की रचना है। अमीर इरादे गरीब इरादे, इसके रचनाकार कौन है। बताइए, अमीर इरादे गरीब इरादे किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है 1960 ईस्वी की। ये भी निबंध विधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन थे। आपके पास ऑप्शन है पद्माकर, चिंतामणि, देव या मतीराम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। रसराज ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, रसराज मतीराम जी की रचना है। ठीक है, एक इनकी प्रसिद्ध रचना और भी है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, उस रचना का नाम है ललित ललाम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भीष्म साहनी की रचना है। आपके पास ऑप्शन है मंगलसूत्र, तमस, मेला आंचल या इरावती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। भीष्म साहनी की रचना कौन सी है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, तमस जो है वो भीष्म साहनी की रचना है 1973 ईस्वी की। ओके, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि मंगलसूत्र किसकी रचना है। बिल्कुल सही, मंगलसूत्र किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की, और ये इनका अंतिम व अधूरा उपन्यास माना जाता है। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और इसका समय क्या माना जाता है, 1954 ईस्वी। और इरावती, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। चलिए बताइए इरावती किसकी रचना है। बिल्कुल सही, इरावती जयशंकर प्रसाद जी की अपूर्ण उपन्यास है। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह कौन सा कथन है। आपके पास ऑप्शन है कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, दीनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक तथ्य गलत है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। दीनमान के प्रथम संपादक जो है वो रघुवीर सहाय नहीं थे, कौन थे, अज्ञे जी थे। ठीक है, उसके बाद ही इन्होंने दीनमान पत्रिका का जो संपादक रहे हैं वो बाद में रघुवीर सहाय रहे हैं, पर पहले जो थे प्रथम संपादक कौन थे, तो प्रथम संपादक अज्ञे जी थे। ओके, कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, बिल्कुल सही है। आजकल जो पत्रिका है वो दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, बिल्कुल सही। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, ये भी ठीक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार रामविलास शर्मा है। आपके पास ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य और संस्कृति या कामायनी एक पुनर्विचार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। किस ग्रंथ के रचनाकार रामविलास शर्मा है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा जी की रचना है 1946 ईस्वी की। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कविता के नए प्रतिमान, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, कविता के नए प्रतिमान। बिल्कुल सही, नामवर सिंह की रचना है 1968 ईस्वी की। किसकी रचना है? नामवर सिंह की। और हिंदी के 80 वर्ष, इसके रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है 1954 ईस्वी की। किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की। और कमायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध जी की रचना है 1961 ईस्वी की। ठीक है। किसकी है? मुक्तिबोध की। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है गुंजन, वीणा, पल्लव या उच्छ्वास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंत जी की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? आप जानते हैं कि पंत जी की रचनाओं को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा था। छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी। ठीक है। तो आपको बताना है कि इनकी प्रथम छायावादी रचना कौन सी है और साथ में उसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पंत जी की जो उच्छ्वास रचना है ये छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। ओके। और इसका समय क्या माना जाता है? 1920 ईस्वी। अब हम बात करेंगे कि गुंजन पंत जी की 1932 ईस्वी की रचना है। ओके। वीणा 1927 ईस्वी की है और पल्लव 1928 ईस्वी की रचना है पंत जी की। हमारा अगला प्रश्न है 1928 से ही। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ये लीजिए। बताइए, किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। अब हम बात करेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कब मिला? चलिए बताइए, सुमित्रानंदन पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बिल्कुल सही, कला और बूढ़ा चांद के लिए। कब मिला था? 1960 ईस्वी में। किस रचना के लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए। और माखनलाल चतुर्वेदी को बताइए किस रचना के लिए और कब मिला था? बिल्कुल सही, 1955 ईस्वी में मिला था। किस रचना के लिए? हिमतरंगिणी के लिए। और रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए मिला था 1959 ईस्वी में। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में मिला था हिमतरंगिणी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को 1959 ईस्वी में मिला था संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, केडी और कोकिला कविता के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केडी और कोकिला कविता के रचयिता का नाम बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। केडी और कोकिला कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनना है आपको। एक है हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, समर्पण, वेणु, वेणु लो गुंजे धरा, युग चरण। ठीक है। ये सभी रचनाएं जो है
वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कौन कौन सी रचनाएं हैं। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, समर्पण, वेणुलो गुंजे धरा, युग चरण और मरण ज्वार। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संशय की एक रात के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा या नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता किस वर्ष लिखी गई? आपके पास ऑप्शन है 1922 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1925 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुष्प की अभिलाषा कविता किस वर्ष लिखी गई और साथ में इसके जो रचयिता है उनका नाम भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। पुष्प की अभिलाषा 1922 ईस्वी में लिखी गई कविता है। ठीक है। और इसकी रचयिता कौन है? कौन है इसकी कवि? बिल्कुल सही, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाल तारा की रचनाकार कौन है और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। लाल तारा की रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है। और इसका समय क्या माना जाता है? 1938 ईस्वी। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से आगे की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शन है भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा प्रभामय या भूल गलती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भूल गलती जो रचना है वो किसकी है? मुक्तिबोध जी की है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भग्नदूत जो कि अज्ञे जी की रचना है, इसका समय क्या माना जाता है? तो 1933 ईस्वी। ठीक है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की 1949 ईस्वी की रचना है। अरि ओ करुणा प्रभा में ये भी अज्ञे जी की रचना है 1959 ईस्वी की। ठीक है। और भूल गलती किसकी है? मुक्तिबोध जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कथन दिया गया है कि शमशेर की शमशेरियत किसका कथन है। आपके पास ऑप्शन है अज्ञे जी का, विष्णु खरे का, मुक्तिबोध जी का या मलयज का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शमशेर की शमशेरियत किसका कथन है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। शमशेर की शमशेरियत विष्णु खरे जी का कथन है। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी इस क्लास को बाद में देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।